वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि मोमिन है तो बेतेग भी बे इमदाद भी लड़ता है सिपाही। हमायूं अख्तर खान साहब, आज हमारे कोर कमांडर्स ने कहा कि हम अपने वसाइल से जंग लड़ेंगे। क्या हमारे पास ये वसाइल हैं कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ सकें? जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक है तो अगर जो मिलिट्री एड आई है वो दो सूरतों की है। एक तो मिलिट्री एड आ रही है कि आर्म्स वगैरह उस एड के थ्रू आए। एक कोलिशन सपोर्ट फंड है विच टेक्निकली इज जस्ट रीइंबर्समेंट, कि पाकिस्तान जो खर्चा कर रहा है वो रीइंबर्स होता है। और कुछ प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्सेस जैसे फ्रंटियर कंस्टेबलरी या इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनको कंसोलिडेट करना और उनकी कैपेसिटीज़ को बेहतर करना। अभी जो सूरत हाल है, ये अगर आप ये रिकॉर्ड देखें चंद महीनों का, तो कांग्रेस में जो भी बिल आया पाकिस्तान की एड कट करने का, अभी बजट मेकिंग प्रोसेस है अगले साल का, तो वो कांग्रेस यूएस कांग्रेस ने रिजेक्ट किया है। और ये जो हालिया वाकया है $800 मिलियन का, ये एग्जेक्टिव ने, यूएस गवर्नमेंट ने सस्पेंड की है, रोकी है ये एड। मैं बेसिकली समझता हूं कि ये गलत फैसला है और ये फैसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसी तरह का फैसला जिस तरह प्रेसलर अमेंडमेंट जो कि कांग्रेचुअल अमेंडमेंट थी, उसके तो गलत फैसला है जिसकी रेमिफिकेशन भी होंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, हम अपने वसाइल से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ेंगे? और जब हमारे कोर कमांडर्स ये कहते हैं कि हम नेशनल इंटरेस्ट में ये जंग लड़ेंगे अपने वसाइल से, तो सिविलियन एड क्या पाकिस्तान को जारी रखनी चाहिए, लेते रहना चाहिए अमेरिका से? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाय एंड लार्ज अभी तक जो हम लड़ रहे हैं वो हम अपने ही वसाइल से लड़ रहे हैं। और हमें जो कोलिशन सपोर्ट फंड मिलता है तो वो हमें एक किस्म की हमारे एक्सपेंडिचर्स की रीइंबर्समेंट है। अब जो एक्सपेंडिचर की रीइंबर्समेंट हमें हुई है, माजी का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि उसकी बहुत बड़ी जो रकम है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में तो गई, लेकिन वो फौज को उस शरह से मुंतकिल नहीं हुई जिस तरह से उसको होनी चाहिए थी। तो ये उनकी एक कांस्टेंट कंप्लेंट रही है कि जो हमारे ही वसाइल हैं, जो हमारे बजट से ही हमने खर्च किए, जो कि रीइंबर्स किए गए, वो हमें नहीं मिले और वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में गए। वो गए और आपने उनको मुख्तलिफ अपनी दीगर मदों में खर्च किया, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, या आपकी और जो तरजीहात हैं डेवलपमेंट की हैं या और हैं उस पे, सोशल एक्टिविटीज पे आपने किया, और जितना मिलिट्री को मिलना चाहिए था नहीं मिला। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। ये वो मिस्ट्री है जिसका सारे लोग जवाब तलाश कर रहे थे। मेरीन अनवर राजा साहिबा, फौज तो कहती है हमें $1.9 अरब मिले, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि साबिक वजीर खारजा भी हैं, वो कह रहे हैं ये सारे फंड तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में डाइवर्ट हो गए थे। देखिए, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतना बताया तो वो आगे भी बता दें कि जब वो थे हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर तो ये मामलात कैसे हैंडल होते थे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनमें इस तरह के पॉजेज़ आ जाते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, और मैं समझती हूँ कि दोनों साइड पे ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं कि ये जो पॉज है इसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त जिस कंडीशन में है, ये पॉज कैसे ख़त्म होगा जब आपके सारे टॉप मिलिट्री लीडरशिप बैठ के कहती है कि हम अपने वसाइल से करेंगे? बॉल तो आपके कोर्ट में शिफ्ट हो गई है। बात ये है या तो दफ्तर खारजा ये बात है। हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ जिस तरह आज वो फाइट कर रहे हैं, जिस तरह आज हमारे 25-30 हज़ार से ज़्यादा नौजवान अपनी शहादत दे चुके हैं। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। ऐसी मिलिट्री को वाकई ही सलाम करना चाहिए। आज हमारे जो अज़ाइम हैं, हमारे जो, मैं समझती हूँ वो इस वक्त बहुत बुलंद हैं। अगर पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी नाकामी है।
اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے یہ تمام جنگ لڑ سکتے ہیں، مگر یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی کسی بھی بڑے ملک کی طرف سے جو اپنے آپ کو بڑا تو کہتا ہے اور اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں پاکستان میں دہشت گردی پاکستان کی وجہ سے نہیں آئی، پاکستان میں جو دہشت گردی کی یہ آگ ہے، یہ اس کی اگر ہسٹری میں آپ چلے جائیں تو میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ جنگ جو ہمارے میں سمجھتی ہوں گھر کو جلا رہی ہے، یہ کسی اور کا گھر بھی جلا سکتی ہے۔ مجھے آپ سے کرنا ہے ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔